मैडम, आपके काम की सराहना करते हुए बहुत सारे प्रोमिनेंट अवार्ड आपको मिले हैं, उसके बारे में बताइए थोड़ा। अवार्ड तो काफ़ी सारे हैं, तो अवार्ड नहीं है, समझ लीजिए आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि मेरे लिए अवार्ड नहीं है कि एक रुतबा बताने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन जो काम किए हैं, जिन बच्चियों के लिए काम किए, जिन पेरेंट्स के लिए काम किए, जिन एनिमल्स के लिए मैंने काम किए हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उनकी दुआ, उनकी शुभेच्छाएं वो मुझे अवार्ड के रूप में मिलती है। आप देखते हैं अभी अवार्ड्स बिकते हैं जगह जगह, मुझे भी काफ़ी कॉल्स आते हैं, प्रोफाइल देखते हैं ना तो अवार्ड्स के, और आप देखना अभी ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये अवार्ड्स फंक्शन अभी जनवरी फरवरी आते तब तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन टचवुड आज तक मुझे ऐसे कोई अवार्ड फंक्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और मैं ऐसे अवार्ड्स में मानती भी नहीं हूँ। जो भी है सोशल हाईएस्ट अवार्ड मुझे सोशल मीडिया थ्रू कॉन्टेक्ट करके ही मुझे अप्रोच करते हैं और अवार्ड के लिए मेरा नॉमिनेशन करते हैं, क्योंकि अवार्ड के लिए मेरी जो क्वालिटी वो लोग देखते हैं, मेन ये है कि मैं कोई भी चीज़ अपने खुद पर लेकर देखती हूँ। जैसे कि कोई भी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो मुझे वो बच्ची में मेरी खुद की बच्ची दिखती है। जैसे कि अभी 9-10 महीने पहले की बात है कि मैं मैं ये लॉ गार्डन के सामने छोले कुलचे खा रही थी, तो उसमें एक रिक्शे वाला, एक छोटी बच्ची 8वीं 9वीं में पढ़ रही होगी बच्ची, आप कितनी होंगी ये सोच लीजिए, 12 साल के आसपास की होगी लड़कियाँ, तो उसके साथ अश्लीलता रिक्शे में बैठे कर रहा था। तो रिक्शे वाले और मेरे साथ मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो उसने बोला कि पूनम जल्दी देख वो आदमी क्या कर रहा है रिक्शे में बैठा है। तो मैंने देख लिया, फिर मैंने जाके सबसे पहले मोबाइल से रिक्शा नंबर का फ़ोटो खींचा पीछे, क्योंकि मुझे पता था वो भागेगा ही सबसे पहले, मैं उसको कुछ भी करूँगी तो। फिर मैंने उसको लात मारी, लेकिन वो गिरा नहीं, उसने सेल्फ स्टार्ट करके रिक्शा चला ली। तो मैंने चालू रिक्शा में दौड़ते हुए उसको मारा, मतलब नो डाउट मेरे हाथ के मसल्स फट गए, फिर मुझे इंजरी भी हुई, मुझे माइनर सर्जरी भी आई, लेकिन ऐसे 2-3 बार मैंने अपने हाथ तुड़वाए हुए हैं। ये एग्जांपल इसलिए दिया कि आज कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। ऐसी सिचुएशन में कुदरत ने मुझे माध्यम बनाया और मैं किसी के लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो शायद इसलिए ही ऊपर वाला मुझे अवार्ड नामक एक आशीर्वाद दे रहा है, ताकि एक मुझे प्रतिबिंब मिल सके कि मैं जो कर रही हूँ वो सही दिशा में जा रही हूँ, सही जगह कर रही हूँ। तो अवार्ड्स कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देख के ही मुझे मिल रहे हैं कि भाई काम से ज़्यादा कि जो मेरा जुनून है, मेरे जुनून के लिए मुझे अवार्ड्स मिल रहे हैं। मुझे अभी लास्ट ईयर वुमेंस डे पे ऊर्जा नारी को अवार्ड मिला था गुजरात का, वो गुजरात की शेरनी के नाम पे, और उसके पहले मुझे अवार्ड मिला था ये नेशनल गोल्डन अचीवर अवार्ड, जो अभिषेक बच्चन जी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें भी मुझे अवार्ड पे पूरे इंडिया से 33 फीमेल्स आई थी, सॉरी फीमेल्स नहीं, सोशल वर्कर, तो उसमें मुझे गुजरात से मुझे सिलेक्ट किया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, अचीवमेंट समझ लीजिए, कि लोग जिसके लिए मरते हैं वो मुझे घर बैठे मिलता है। तो ये बस ऊपर वाला कहीं ना कहीं मेरे आज डिजर्व करते हो मैडम। और मुकेश जी आप मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पापा भी मेरे आसपास हैं, क्योंकि कोई भी शक्ति आप देखें, मेरे हेड इंजरी भी मुझे आई हुई है। मेरे मैडम ये शो आपके पापा अभी देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके पापा को, क्या कहना? मेरे पापा एक्चुअली नहीं रहे, तो मेरे पापा मेरे पास ही है, तो देख रहे, वो तो लाइव देख रहे हैं मेरे पापा। तो पापा को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि पापा ने मरने से पहले मेरे मस्तक पे चुम्बन किया था और बोला था कि बेटा एक प्रॉमिस कर कि तू हर एक जन्म में तू मेरी बेटी होके पैदा होगी। मुझे बेटा तू हर जन्म में मिलेगी ऐसा नहीं, मेरी बेटी होके पैदा होगी। तो सबसे बड़ा अवार्ड, क्रेडिट, गोल्ड मेडल, गोल्ड ट्रॉफी जो समझो वो था। और दूसरा उन्होंने ये बोला था मुझे कि बेटा तू जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, ये जिस रात मरे ना उस दोपहर की बात है, तो कि तू जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही। मैं चाहती हूँ हर बेटी तेरी जैसी शेरनी बने, और तू हर बेटी को तेरी जैसी बनाना, और हर जन्म में तू मेरी बेटी होके पैदा होना। मतलब मेरे बहुत बड़ा क्रेडिट वाली बात है। शायद आज वो थे तो मैं हूँ, सॉरी बोलते हैं पापा के लिए तो कोई वर्ड्स नहीं होते। शायद वो मेरी ताकत, आज मेरी ताकत भी मेरे पापा ही है। और अभी लाइव मेरे पापा देख रहे हैं, आप कैमरे में बोल रहे हैं, कैमरे में नहीं, मेरे पापा मुझे अभी लाइव देख रहे हैं। और जो अवार्ड्स है, मेरे अचीवमेंट्स है, आज आप सबका जो प्यार है, वो कहीं ना कहीं मेरे पापा मेरे आजू बाजू रहकर मुझसे करवा रहे हैं और ज़्यादा रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो और आप मानेंगे नहीं, आप खुद ही सोचिए, एक मिरेकल है ये कि मुझे हेड इंजरी हुई है और मेरे हाथ में भी इंजरी है, और काफ़ी ऐसे थोबड़े पे तो काफ़ी मुझे पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक मुझे कोई मेजर इंजरी मतलब ऐसी नहीं हुई कि मैं डिसेबल हो जाऊँ या तो मेरी डेथ हो जाए ऐसा। तो मैंने सोचा कि एज अ फीमेल अगर मैं किसी की सेफ्टी, किसी और बच्ची की सेफ्टी के लिए फ़ाइट करके खुद इंजरी लेके बच सकती हूँ, तो कोई लड़की अपने बचाव के लिए नहीं बच सकती। तो बस यही चीज़। और मेरे पापा हमेशा बोलते हैं अपने से कुछ हो तो अच्छा करो,
कभी कुछ गलत मत करना। और मेरे पापा जब गए तो वो मुझसे मतलब प्राउड, शर्म, मैंने अपने पापा को कभी शर्म फील नहीं कराई, प्राउड मेरी मम्मी पापा को दोनों को, क्योंकि मेरी मम्मी भी मेरी ताकत है। अजीब, आज मम्मी है मेरे पास तो वो मेरी ताकत है, क्योंकि बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुख होता है कि अपनी नज़र के सामने अपने माँ बाप को खोते हुए देखना। मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर बच्चे के माथे पे उसके पेरेंट्स का हाथ होना ज़रूरी है।